इस चैप्टर को और फ्रॉम स्क्रैच पढ़ेंगे, मतलब एकदम ज़ीरो से लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम टॉप लेवल तक करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के सारे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और हम चाहते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए जो इस चैप्टर को बहुत ईजी कर देगा। तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानना है। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई ABC करके हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है B, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है। और बाकी दो एंगल के सम 90 डिग्री है, यानी एंगल A और एंगल C कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, और इनका सम 90 डिग्री है और दोनों ही 90 से कम होंगे क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है, इसलिए इन दोनों एंगल को हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है, और हमें एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है इसमें। जैसे कि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा था। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर रेस्ट दो साइड्स, जिसको मान लो इसे हम साइड 1 बोल देते हैं और इसे हम साइड 2 बोल देते हैं, तो साइड 1 के स्क्वायर प्लस साइड 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप इसमें देखिए, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम पता हो तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड्स का डायमेंशन हमें पता हो तो हम तीसरी साइड का डायमेंशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर मान लो हमें यही पढ़ना है, तीनों साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हमें ये तो एकदम 100% याद ही रखना है पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, और ये रिलेशन को कि जो सबसे बड़ा वाला साइड होता है इसका स्क्वायर रेस्ट 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ राइट एंगल ट्रायंगल में हम देख लेते हैं कि जो ये दोनों साइड्स हैं इनका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि ये साइड 1 है और ये साइड 1 है और ये साइड 2 था। ठीक है, तो अगर हम किसी एक एंगल को एज ए रेफरेंस यूज़ करें, जैसे ये मान लीजिए एंगल C को हम एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, ये एक एक्यूट एंगल है, हम इसे एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इस रेफरेंस एंगल के लिए जो वन साइड है इसे हम बेस बोल देंगे। ठीक है, जो साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल हो तो उसे हम बेस बोलेंगे और इसके सामने वाले साइड को हम बोल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। और इसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और पहले चैप्टर में जैसे कि हमें पढ़ना गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए कि इसमें 3 साइड्स हैं, एक हमने h बोल दिया, एक हमने बेस बोल दिया और एक को हमने परपेंडिकुलर बोल दिया। 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स में से किसी भी 2 साइड को लेके अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम कितने ऐसे रेशियो के बारे में सोच सकते हैं, आइए हम बताते हैं। कि जैसे मान लो कि हम ये सोच सकते हैं कि h/b का एक रेशियो बन सकता है, एक रेशियो बन सकता है h/p का, एक रेशियो बन सकता है b/p का, और इनके रेसिप्रोकल के भी हम बना सकते हैं सिमिलरली। 3 तो ये हो गए और 3 इनके रेसिप्रोकल, जैसे ये b/h का हम रेशियो एक बना सकते हैं, p/h का एक रेशियो हम बना सकते हैं और p/b का एक रेशियो बना सकते हैं। इन 6 के अलावा आप कोई रेशियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये 6 मैक्सिमम रेशियो जो हम बना सकते हैं और इन 6 के नाम हमने डिफरेंट रख लिया है। ठीक है, और ये तो हम आपको जानकारी के लिए अभी याद करने वाली चीज़ हैं, अब याद कर लो। जैसे एक होता है कि p/b/p h/b, ये एक थ्योरम है p/b/p p/b/p ऐसे करके याद कर लो। इसे हम बोल देंगे साइन और इसके रेशियो को हम बोल देंगे कॉस और इसके रेशियो को हम बोल देंगे टैन। बेसिकली आप याद कर लो। ठीक है, कि p/b/p करके होता है, p/h को हम साइन बोलते हैं। ठीक है, और b/h को हम कॉस बोलते हैं और p/b को हम टैन बोलते हैं। और इन्हीं के जस्ट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे, जो साइन का रेसिप्रोकल होगा उसको हम बोलेंगे कोसेक, कॉस को हम रेसिप्रोकल को बोलेंगे सेक
और tan के रेसिप्रोकल को हम बोलेंगे cot, ठीक है। और देखो जो इसका रेसिप्रोकल है ये p/h है तो ये h/p हो जाएगा, ये b/h है तो ये h/b हो जाएगा, और ये p/b है तो ये b/p हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हैं इनसे करके 6 जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनके बारे में हमने सीखा है, हमने समझा है, और इसे हमें याद करना है। बेसिकली इसका यूज़ क्या है, कैसे है, इन सब चीज़ों को मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। और बहुत इजी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे इसी राइट एंगल ट्रायंगल में देखो एनसीईआरटी में बताया गया है कि हम कोई भी एक एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए एज ए एक्यूट एंगल माना है, हम ऐसा सी भी मान सकते हैं। अगर हम सी इसको मानेंगे तो ये हमारा जो सामने वाला साइड है ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, ए को बेस एंगल एक कंसिडर किया है ऐसे ही एक्यूट एंगल, जिसके साइड अपोजिट टू एंगल ए इसको हम परपेंडिकुलर बोल देंगे, और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए इसे हम बेस बोल देंगे, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा ही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि अपोजिट है सबसे बड़े एंगल का इस ट्रायंगल में, जो कि 90 डिग्री होता है, और बी ऑलरेडी हम बता चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है। वैसे ही हम देते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में सी को हमने कंसिडर किया, ठीक है। तो सी अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल सी को हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट है इसको हम बेस बोल देते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट साइन को, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा था अभी, p/b/h/b, ठीक है। जैसे देखिए साइन हमने यही पढ़ा था ना कि p/h का रेशियो होता है। तो देखिए BC यही है ना, बाई AC ये है, तो p/h का रेशियो हो गया, ठीक है। सिमिलरली कोसाइन ऑफ ए हमने पढ़ा था b/h, तो ये हो जाएगा AB/AC, ठीक है। ये b/h हो गया, टेंजेंट हो गया p/b, ठीक है। देखिए ये है p और ये है b, AB/BC, ठीक है। BC/AB हम एंगल C को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, इन्होंने एंगल A के ही रेस्पेक्ट में निकाल रखा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो कंसिडरेशन वाला एंगल हमारा A है, C के बारे में हमें कुछ भी नहीं सोचना है। C हमारा इस समय वो एक्यूट एंगल नहीं है जिसके बारे में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं हम एंगल A के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एंगल A अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज़ BC, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A इज़ BC, ठीक है। और BC इज़ परपेंडिकुलर, इसे हम परपेंडिकुलर बोल देंगे फॉर एंगल A। फॉर एंगल A ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, ठीक है। और ये देखिए ये p/h है, ये b/h है, और ये p/b है एग्जैक्टली, ठीक है। और जस्ट उन्हीं के रेसिप्रोकल ये हो जाएंगे आपके कोसेक। कोसेक किस चीज़ का अपोजिट होता था, h/p, और सीकेंट किसका होता था, मतलब सेक थीटा या सेक ऑफ एंगल A हम बोल सकते हैं, ये h/b होता था, ये हो जाएगा h/b, ठीक है। वैसे ही कोटेंजेंट होता था b/p, ठीक है। इस तरीके से हमें ये याद करना है बेसिकली। और tan ऑफ एंगल A जो होता है उसमें से आप देखिए ये हाइपोटेन्यूज टू हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और BC/AB को दोनों तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, जो कि sin A/cos A भी होता है, ठीक है। और वैसे ही जैसे अगर tan है तो tan का जस्ट रेसिप्रोकल ये होता है, तो इसका रेसिप्रोकल आप निकाल लें, जो ये sin A/cos A होता है तो ये cos A/sin A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने सीख लिया और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता चल गया। बेसिकली ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड्स के रेशियो होते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम कर क्या सकते हैं, हमें इसका यूज़ क्या हो सकता है, ठीक है। आप देखिए जैसे मैं समझा रहा था अभी, इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने लिया था, जैसे मान लो ये है, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब मैं मान लो किसी भी दो साइड्स का रेशियो दे दूँ, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया साइन 30 की वैल्यू हमें, जैसे आगे हम टेबल में पढ़ेंगे, हमें डिफरेंट एंगल पे जो एक्यूट एंगल है उन पे हमें वैल्यूज़ याद करनी होगी साइन की और इन सब चीज़ों की। तो जैसे मान लो हमने ये एंगल सी जो एंगल है इसको हमने 30 डिग्री मान लिया, तो हमने साइन ऑफ 30 को हम लिख सकते हैं क्या, AB, मतलब एंगल 2/h, सॉरी साइड 2/h हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और हमें साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो हम इस चीज़ को हटा के साइन 30 की जो वैल्यू थी वो हमने लिख दिया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा वो
2 टाइम्स साइड 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ साइड 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज डायरेक्टली इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से पता चल गया कि नहीं चल गया, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम सारी चीज़ों को समझाते जाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे तो इसे हमें और आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे एग्जांपल को ही मान लो, इन्होंने दे रखा है कि गिवन दैट tan A इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। आप एक बात बताओ कि अगर हमने tan A की वैल्यू दे रखा है, यानी 2 साइड्स का हमने रेशियो दे रखा है, ठीक है, तो हम तो तीसरी साइड उसी रेशियो के फॉर्म में ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस का यूज़ करके, ठीक है। जैसे कि इन्होंने देखिए 2 साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो रेशियो का एक मल्टीपल हम मान लेते हैं k है, तो ये 3/4 या 4/जो 3 था ये 4k मान लेते हैं, इसे 3k मानेंगे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे 4k/3k तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, इनका रेशियो 4/3 आ जाएगा, जो कि इन्होंने दे रखा है। k हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि रेशियो दे रखा है तो वो कांस्टेंट कैंसिल हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसे साइड को 4k मान लेंगे, इसको 3k मान लेंगे, तो हम उसके बिहाफ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना इस थ्योरम की हेल्प से, तो ये आ जाएगा 5k, ठीक है। अब हमें तीनों साइड्स का वैल्यू पता है, अब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि हमें पाइथागोरस थ्योरम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो किसी भी 2 साइड्स के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन हो तो हम तीसरी साइड उन दोनों की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और हम जब तीनों साइड पता हो तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बता सकते हैं, ठीक है। और हमें किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे अभी तो हमने सिर्फ रेशियो ही बताया है, किसी भी एक एग्जैक्ट वैल्यू को जानने के लिए हमें किसी एक वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम k कैलकुलेट कर लेंगे ना, k क्या है। जैसे मान लो AB की साइड जो एक्चुअल साइड होगी AB की, उसको मान लो मैं मान लेता हूँ 6, तो AB है यहाँ पे कितना ले रखा है, 3k ले रखा है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अगर k की वैल्यू पता चल जाएगी तो सारी साइड की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, ये 3k है यानी 6, ये 4k है, k की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, समझ में आया। तो किसी एक साइड की अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, उस केस में हम क्या करेंगे, तीनों डायमेंशन एग्जैक्ट पता कर लेंगे। अगर हमें कोई एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो अगर हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है तो हम रेशियो के ही फॉर्म में सारे साइड्स को बता पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल नंबर 3 में इन्होंने जो सिमिलैरिटी कंडीशन है उसको ध्यान नहीं रखा है, इन्होंने डायरेक्टली एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है। जब एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है तब भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने पूछा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। आगे हम पढ़ेंगे, ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें जितना पता है उसकी जानकारी के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, अच्छा हमें 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो हमारा ये तीसरी साइड आ गई 20, ओके। अब हम क्या करेंगे, साइन ऑफ थीटा लिख देंगे 20/19, कॉस ऑफ थीटा लिख देंगे 20/29 एंड कॉस थीटा आ जाएगा 21/29, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा ही था, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली लिखेंगे, दोनों का बेस सेम है इसलिए नीचे बेस रखा है, ऊपर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर करके ऐसा कर दिया, ठीक है। और सिमिलरली नीचे वाली वैल्यू की ये आ जाएगी, ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं होता है इसलिए इसकी एक वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने वैल्यू जब हमें रेशियो पता हो तो उसको स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। आगे एग्जांपल को हम देखते हैं। इन्होंने बोल रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC B इज़ राइट एंगल। हमें सबसे पहले फोकस करना होता है B इज़ राइट एंगल, दैट्स वाई द साइड विच इज़ अपोजिट टू एंगल B इज़ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंड इफ़ tan A इज इक्वल्स टू 1 बोल रखा है। अच्छा, tan A इज इक्वल्स टू, इन्होंने बेस एंगल A को कंसिडर किया और tan होता है परपेंडिकुलर इसके अपोजिट वाले साइड और बेस इसका एडजेसेंट साइड, इन दोनों का रेशियो 1 है। बेसिकली tan A का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी आपस में, ये बात समझ में आया, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा है, देन वेरीफाई दैट 2 cos ऑफ एंगल A इंटू कॉस ऑफ एंगल A इंटू साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 1। उन्होंने ये हमसे बोल रखा है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम इसको x मान लो, k मान लो, p मान लो, कोई भी कांस्टेंट मान लो, जैसे इन्होंने k मान रखा है, इसे k मान लो, इसे भी k मान लो, ठीक है।
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट, तो ये 2 टाइम्स के स्क्वायर, ठीक है, तो के बाहर आ जाएगा तो √2 के बच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो आ जाएगी √2 टाइम्स के, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि प्रूफ करा है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, अब साइन ए क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल्स टू 1/√2, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√2 ये तो नीचे 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 है, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1, ठीक है। यही प्रूफ करना था, दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 के बारे में हम सोचते हैं। लिखा है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, वेर इज ओ पी क्यू, पी इज़ राइट एंगल एंड ओ पी इज़ 7। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, इन्होंने क्या कर रखा है कि एक रिलेशन हमें पाइथागोरस है वो पता है, और दूसरा इन्होंने एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है कि जो ओ क्यू है, ओ क्यू ये वाला और पी क्यू के बीच का डिफरेंस 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो साइड है, अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये उससे एक बड़ी है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 बोल रहा है ना, तो जो बड़ी साइड है वो x+1 मान लो, इसको x मान लो, वेरी इजी, ठीक है। अब तीनों साइड हमें x के फॉर्म में पता है, एक अननोन है और एक हमारे पास इक्वेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे, तो x² + 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करके x निकाल लेंगे। अगर हमें x पता चल जाएगा तो x+1 ये वाली साइड आ जाएगी। हम चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा कोई है नहीं। ये हो जाएगा x² + 49, ये हो जाएगा x² + 1 + 2x, ठीक है। x² से x² कैंसिल हो जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, 2x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। तो अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तीनों साइड्स की वैल्यू पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में, वेदर क्यू के रेस्पेक्ट में निकालना हुआ या फिर ओ के रेस्पेक्ट में निकालना हुआ, हम बहुत ईजी है, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कितना ज़्यादा ही है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है। इस एक्सरसाइज के सारे भी प्रॉब्लम को मैं आज आपको होमवर्क में देता हूँ, कल मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन करूँगा और जितने भी इनके सॉल्व करने के तरीके होंगे सारे तरीके